शेख हसीना वाजिद की जमात पर पाबंदी के बाद आम इंतखाबात के सिलसिले में बांग्लादेश में क्या सूरत हाल है और किस जमात का पलड़ा भारी है और ये इंतखाबात माजी की निस्बत कितने मुख्तलिफ हैं, इस हवाले से बैनुल-अक़वामी खबर रसा इदारे रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक साबिक वज़ीर आज़म शेख हसीना वाजिद के दौर में कई बरसों तक बांग्लादेश की अपोजिशन जमातें इंतखाबात के दौरान सड़कों पर नजर नहीं आई थी। या तो वो इंतखाबात का बायकॉट करती थीं या उसके सीनियर रहनुमाओं को बड़ी तादाद में गिरफ्तार करके सियासी अमल से बाहर कर दिया जाता था। लेकिन अब जुमेरात को होने वाले इलेक्शन से पहले हालात बिल्कुल बदल चुके हैं। शेख हसीना की जमात अवामी लीग पर पाबंदी आयद है। ताहम 2024 की बगावत में शेख हसीना की हुकूमत का तख्ता उलटने वाले बहुत से नौजवानों का कहना है कि ये इलेक्शन मुस्लिम अक्सरियती मुल्क में 2009 के बाद पहला हकीकी और मुकाबले वाला इलेक्शन होगा। रिपोर्ट में मज़ीद लिखा है कि इन इंतखाबात में बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के जीतने की तवक्को की जा रही है। ताहम जमात इस्लामी की क़यादत में कायम इत्तेहाद भी सख्त मुकाबला पेश कर रहा है। 30 साल से कम उम्र जेनजी कारकुनों पर मुश्तमिल एक नई जमात अब जमात इस्लामी के साथ इत्तेहाद कर चुकी है, जो शेख हसीना वाजिद मुखालिफ सड़कों की तहरीक को इंतखाबी हिमायत में तब्दील करने में नाकाम रही। BNP के सरबराह तारिक रहमान ने रॉयटर्स को बताया कि उनकी जमात को इतनी नशिस्तें हासिल होने का यकीन है कि वो हुकूमत बना सकेंगे। तज्ज़ियाकारों के मुताबिक 12 फरवरी के इंतखाबात में किसी मुनक़सिम फैसले के बजाय वाज़ेह नतीजा आना 17 करोड़ 50 लाख आबादी वाले मुल्क में इस्तेहकाम की बहाली के लिए निहायत ज़रूरी है। शेख हसीना वाजिद की बरतरफी के बाद कई माह तक बेअमनी रही, जिससे बड़े सनती शोबे मुतासिर हुए, जिनमें मलबूसात की सनत भी शामिल है, जहां बांग्लादेश दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है। इन इलेक्शंस के असरात जनूबी एशियाई मुल्क बांग्लादेश में इलाकाई हरीफ ताकतों चीन और भारत के किरदार पर भी मुरत्तिब होंगे। ढाका में कायम सेंटर फॉर गवर्नेंस स्टडीज के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर परवेज करीम अब्बासी का कहना है कि राय आमा के जायज़ों यानी ओपिनियन पोल से जाहिर होता है कि BNP को बढ़तरी हासिल है। ताहम ये बात याद रखना ज़रूरी है कि वोटर्स की एक बड़ी तादाद अब भी कोई फैसला नहीं कर पाई है। उनके मुताबिक कई अवामिल इंतखाबी नताइज पर असरअंदाज होंगे, जिनमें यह भी शामिल है कि जेन ज़ी किस तरह वोट देती है। ये तबका कुल वोटर्स का तकरीबन 1/4 हिस्सा है और उसके फैसले खासी अहमियत रखते हैं। पूरे बांग्लादेश में BNP और जमात इस्लामी के इंतखाबी निशान वाले सियाह और सफ़ेद पोस्टर्स और बैनर्स बिजली के खंभों और दरख्तों से लटके हुए हैं और सड़क किनारे दीवारों पर चस्पा कर दिए गए हैं, जबकि मुतअद्दिद आज़ाद उम्मीदवारों के पोस्टर्स भी साथ नजर आते हैं। गलियों के कोनों पर कायम पार्टी कैंप्स बुलंद आवाज़ में इंतखाबी नगमे चला रहे हैं। ये सूरत हाल माजी के इंतखाबात के बिल्कुल बरक्स है, जब अवामी लीग का इंतखाबी निशान हर तरफ नुमाया तौर पर नजर आता था। ओपिनियन पोल्स के मुताबिक जमात इस्लामी इस बार अपनी तारीख की बेहतरीन इंतखाबी कारकर्दगी दिखा सकती है, अगरचे उसके जीतने की तवक्को नहीं की जा रही है। वाज़ेह है कि बांग्लादेश में जमात इस्लामी पर माजी में पाबंदी आयद रही है, क्योंकि उसने पाकिस्तान से बांग्लादेश की 1971 में भारत की हिमायत से हासिल होने वाली अलहदगी की मुखालफत की थी। रिपोर्ट में मज़ीद लिखा है कि तज्ज़ियाकारों के मुताबिक हालिया इंतखाबात के नताइज आइंदा बरसों में बांग्लादेश में चीन और भारत के किरदार पर भी असरअंदाज होंगे। चीन ने बांग्लादेश में अपना असर रसूख बढ़ा दिया है, खासतौर पर शेख हसीना वाजिद की भारत जिला वतनी के बाद। दूसरी जानिब बांग्लादेश में भारत का असर कमजोर पड़ता दिखाई दे रहा है। ताहम बाज़ तज्ज़ियाकारों के मुताबिक बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी जमात इस्लामी के मुकाबले में भारत के साथ निस्बतन ज़्यादा हम आहंग समझी जाती है। तज्ज़ियाकारों का मानना है कि अगर जमात इस्लामी की क़यादत में हुकूमत बनी तो वो पाकिस्तान के ज़्यादा करीब जा सकती है, जो एक मुस्लिम अक्सरियती मुल्क है और हिंदू अक्सरियती भारत का देरीना हरीफ है। जबकि जमात इस्लामी की इत्तिहादी जेन ज़ी जमात का कहना है कि बांग्लादेश में भारत की बालादस्ती उसके अहम खदशात में शामिल है और इस जमात के रहनुमाओं की हाल ही में चीनी सिफारतकारों से मुलाकातें भी हुई हैं। जमात इस्लामी जो इस्लामी उसूलों पर मबनी मुआशरे के क़याम की बात करती है, उसका कहना है कि पार्टी किसी भी मुल्क की तरफ माइल नहीं है। जबकि BNP के तारिक रहमान ने कहा है कि अगर उनकी जमात हुकूमत बनाती है तो वो हर उस मुल्क के साथ दोस्ताना ताल्लुकात कायम करेगी जो बांग्लादेशी अवाम और मुल्क के लिए मुनासिब मौक़े फराहम करे। ढाका में कायम तहकीकाती इदारों, कम्युनिकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन और बांग्लादेश इलेक्शन एंड पब्लिक ओपिनियन स्टडीज़ के सर्वे के मुताबिक बांग्लादेशी वोटर्स के लिए करप्शन सबसे बड़ा मसला है, जिसके बाद महंगाई आती है। तज्ज़ियाकारों के मुताबिक बांग्लादेश में जमात इस्लामी का क्लीन इमेज उनके हक में उनके इस्लामी नज़रियात से कहीं ज़्यादा अहम अंसर है। ताहम साबिक वज़ीर आज़म बेगम खालिदा ज़िया के बेटे और BNP के रहनुमा तारिक रहमान अगली हुकूमत के मुमकिना सरबराह के तौर पर सबसे आगे समझे जाते हैं। लेकिन अगर जमात इस्लामी की क़यादत में इत्तिहाद बढ़तरी हासिल कर लेता है तो जमात इस्लामी के अमीर शफीकुर रहमान आला ओहदे के लिए मुमकिना उम्मीदवार हो सकते हैं।